ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग भी गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत रही है। सुकृता आंटी जी, उनका सत्संग है। आंटी जी 2019 में गुरु जी के श्री चरणों में चली गई थी, लेकिन जब तक आंटी का जीवन काल रहा है तब तक आंटी को गुरु जी के कंटिन्यू दर्शन हमेशा होते रहे हैं और आंटी गुरु जी से हमेशा बातें करती रही हैं और जो जो गुरु जी ने उनको सलाह दी है, जीवन का मार्गदर्शन दिया है, वो आंटी सत्संग के रूप में संगत के साथ शेयर करती रहती थी। तो उसका एक जिसे आप कह सकते हो सत्संग का एक बड़ा प्यारा सा बैंक बन गया आंटी जी के सत्संग का। तो वो सत्संग टाइम टू टाइम हमारे पास अब आ रही हैं और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की गुरु जी की ब्लेस संगत है बहुत। हाथरस से दीपा चड्डा आंटी जी ने आंटी सुकृता आंटी जी के सत्संग हमारे पास भेज रही हैं। जैसे जैसे हमारे पास वो ब्लेस सत्संग आते रहेंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आज का सत्संग जो है वो भी बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आप सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं दिल से दीपा आंटी जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये सेवा हमारे तक भेजी है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। हुआ ये कि मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी तो एकदम प्रीति आई। तो मैंने प्रीति को बोला, प्रीति ऊपर से मैं तेरे को बोला था आज बेबी का फंक्शन है तो ड्रेस निकाल दे, कोई मुझे दे दे। कह रही अच्छा ठीक है, मैं भी ड्रेस निकाल देती हूँ। तो मैं नहाने चली गई। नहाने गई तो मेरे बाथरूम में 3 सूट टंगे हुए थे, 2 ब्लैक हैं, एक मजेंटा है। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने एक एक बार डाला है, अगर आप कहते हो तो मैं इसको पहन लेती हूँ, इनमें से कोई भी सूट ड्राई क्लीन करा लूँगी। 2 बार तो पहनने की परमिशन दे दो ना, कितने पैसे लगते हैं ड्राई क्लीनिंग पर, मुझे थोड़ी वो हो जाती है। वैसे आपकी मर्जी है, हम कहते यही है ना, कह भी देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा चलो आपकी मर्जी। फिर भी आप, मैंने रात को ये ड्रीम देखा है कि ये मेरे कपड़े धो रहे हैं और निचोड़ रहे हैं, निचोड़ के कहते हैं वेली हैं। मैं क्या हाँ वेली हूँ, क्यों? कहते चल झाड़ तू मेड को बुलाते हैं, ये कपड़े ऊपर सूखने पाया, तो सूखने पाने चली जाती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी मैं अभी करती हूँ कुछ, मैं डाल आती हूँ। कह रहे कोई गल नहीं, वो पा देगी, तेरी मेड पा देगी। मैं कह अच्छा ठीक है। मैं क्या मेरे कपड़े क्यों धोती हो? कह रहे इतने सारे कष्ट लेती है अपने ऊपर, अगर भगवान नहीं मदद करेगा तो कष्ट दूर कैसे होंगे, तो सारे तेनों चंबड़ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। इतनी देर में पूनम के हस्बैंड आते हैं, रविंद्र भाटिया। तो आते हैं तो गुरुजी कहते हैं पनीर के पराठे बना के खुआ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बना के खिला देती हूँ। मैं पनीर के पराठे बना के खिलाती हूँ और उसके बाद कहते हैं मैंने क्या सी ये ज्वेलरी खरीद ले, इसने वापस कर दी, वो ब्लेसिंग्स थी इसकी। तो मैंने कहा अच्छा ओ, तभी तो मैंने तेरे को बोला है कि जतिन का जो सेट है वो तू उसको गिफ्ट कर दे, जो जतिन से तूने लिया था। मैंने कहा हाँ मैंने तो बोला था ब्लेसिंग्स हैं। हिना ने भी बोला था कि ब्लेसिंग से एक सेट ले लो, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी मैं दे दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। भाई गुरुजी मैसेज देते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं, तो फिर गुरुजी ऐसे कर देते हैं। ये सत्संग मतलब मैं बाथरूम में ही थी और मैं ऐसे ध्यान लगा तो मुझे पूरा सत्संग ड्रीम रात वाला याद आ गया। मैंने कहा अभी पूनम को बोलती हूँ कि भैया को भेज दें यहाँ पे और आकर के मैं पनीर के पराठे खिला देती हूँ, कोई कारण होगा। तो इतनी बात मैं सोचने लगी। उतनी देर में मैंने कहा कि चलो मैं नहा लेती हूँ, तब तक आप डिसाइड कर लो इन तीनों में से कौन सा सूट पहनो। तो मैं अंदर ये वाला सूट लेके गई थी, ये ऑरेंजेस पिंक और ऐसा सा शेड है। मैं बाथरूम में गई और जाके मैंने रख दिया। मैं कहा छोड़ो क्या नया प्रेस, मैंने अभी भी ड्राई क्लीन कराया है, छोड़ो रहने दो, मैं इनमें से कोई पहन लेती। मैं कहा मैं नहा रही हूँ गुरुजी, आप डिसाइड कर लो। मैं नहा के सिर्फ ऐसे ऐसे पहुँचने लगी, उसी समय हिना का फोन आ गया। मैं कहा तेरी तो कंप्लेन दर्ज मेरी,
मैंने कुछ कह दिया गुरुजी जो आपने हिना को कुछ कह रही आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह नहीं आ रही, बोलो क्या हुआ बेटा। कह रही बात ये है कि एक तो आपने अभी भी प्रीति को बाहर बोला है कि कोई ड्रेस ऊपर से ले आ, गुरुजी आपकी लॉबी में बैठे हुए हैं। मैं कहा अच्छा। फिर कहती फिर उसके बाद आप बाथरूम में आए और कह रहे हैं कि ये वाला सूट पहन ले जिसमें ऑरेंजिश पिंकिश और ऐसा ग्रीन सा शेड मार रहा है ना, वो सूट पहन ले। मैंने कहा मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं सोच रही हूँ उनमें से कोई पहन लूँ। उन्होंने जवाब देखो कैसे हिना के, तो ये बात तो बाथरूम के अंदर मेरे और गुरुजी के अलावा किसी को नहीं पता। तो अपने होने का कितना बड़ा एहसास दिलाया उन्होंने मुझे कि ये गलती मत करियो। एक सूट बोला एक बार पहनना तो एक बार ही पहनना है, बार बार नहीं पहनना है, कोई कारण है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, सॉरी गुरुजी गलती होगी, आगे से ऐसे सोचूंगी। देखो ये मेरे सिर्फ थॉट थे ना, थॉट मेरा ख़राब हो रहा था ना, तो मुझे बचा लिया ना उन्होंने। और अगर मैं पहन लेती तो हो सकता है मैं बीमार हो जाती या मैं नेगेटिविटी ले लेती। कहते हैं ना कई बार इंसान के हाथ में कोई सारे पैसे होते हैं, वो सोचते छोड़ो मैं मेट्रो पे चला जाता हूँ, लेकिन वो मेट्रो पे चोरी हो जाते हैं पैसे। फिर बंदा सोचता है ले, वो उस समय 200 रुपये टैक्सी के बचा लिए, लेकिन ये सोचा 2 लाख का नुकसान हो गया। तो भगवान कहता है कि मैं तो तुझे राह दिखा रहा हूँ, अच्छे से तू सुन ले समझ ले। जय गुरु जी भैया।